बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले जय। तारे के न दो दस बीसो, तारे के न दो दस बीसो, तुमने सबको करा बख्शीशो। तारे के न दो दस बीसो, तुमने सबको करा बख्शीशो। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत सभी के मुख शीशो। तेरी सूरत सभी मुख शीशो, तुमने सबको करा बख्शीशो। तेरी सुन दास तेरी सूरत सुन दास आए। तेरी सूरत सुन दास आए, नजराने में पापों हैं लाए। नजराने में पापों हैं लाए, कृष्ण ले लो करम फल शीशो। कृष्ण ले लो करम फल शीशो, तुमने सबको करा बख्शीशो। राम कृष्णदास जैसे भी तेरे, राम कृष्णदास जैसे भी तेरे, कृष्ण तेरे हैं तेरे हैं तेरे। कृष्ण तेरे हैं तेरे हैं तेरे। अवतारो या जीतो जगदीश, अब हारो या जीतो जगदीश, तुमने सबको करा बख्शीशो। तारे एक न दो दस बीसो, तुमने सबको करा बख्शीशो। सबको तारा है हमको भी तारो, सबको तारा है हमको भी तारो। दास शरण में आया बिचारो, दास शरण में आया बिचारो। कृष्ण हंसते हो तारो द्वारकाधीशो। कृष्ण हंसते हो तारो द्वारकाधीशो, तुमने सबको करा बख्शीशो। तारे एक ना दो दस बीसो, तुमने सबको किया बख्शीशो। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोलें। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये बात मन में दृढ़ निश्चय कर लो, ये बात मन में दृढ़ निश्चय कर लो, प्रभु का नाम मंगलकारी है, अमंगल का हरने वाला है और मंगलकारी है, मंगल प्रदान करने वाला है, सब अमंगल का हरने वाला है। विपक्ष भाव मन से हटा दो, पक्ष भाव में प्रभु के रहो और कोई भी अपने अपने गुरु ज्ञान से
अपने अपने भाव से अनुसार प्रभु का नाम ले रहा है, लेकिन वो एक ही मालिक का नाम ले रहा है, कोई दूसरे का नाम नहीं ले रहा है। मालिक कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही भगवान के अलग अलग नाम रूप हैं सबको, परंतु तुम देखने पर अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। ये सब प्रभु की लीला के स्वरूप हैं। जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत पड़ी, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, प्रभु वैसे वैसे बन जाते हैं। लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि प्रभु अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं हैं। एक ही प्रभु नाना तरीके से लीला कर रहे हैं। ऐसा मन का मान करके प्रभु का सर्वसमर्थ समझकर, सर्वशक्तिमान समझकर, प्रभु के बनने बिगड़ने, प्रकट होने को, अंतर्ध्यान होने को प्रभु के संकल्प मात्र का कार्य है। प्रभु को कोई कार्य करना नहीं पड़ता। प्रभु की आज्ञा से प्रभु की माया सब कार्य करती है। जैसा प्रभु कराती हैं वैसा माया सब कार्य करती है। माया या में अपनी कोई शक्ति नहीं है। माया में जो भी शक्ति है वो सब प्रभु की शक्ति है। प्रभु की शक्ति से ही माया शक्तिवान है। तुलसी जैसे नाम को लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथायंता, कहें सुने बहुविधि सभी संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत, उनके गुण, उनके स्वभाव, उनकी लीला, उनके धाम, उनके भक्त अनंत हैं। हर की हर वस्तु अनंत है। नोट कर लो कि अनंत की हर वस्तु अनंत होती है। जब हर भगवान ही अनंत है तो उसकी कोई वस्तु कैसी होगी, अनंत होगी। ऐसा मन में विचार करके प्रभु को भजो। प्रभु की प्रत्येक नाम गुण लीला भक्त सब कुछ अनंत है। सीमा में प्रभु मत बांधो। नाम के प्रभु का नाम कभी गिनकर मत लो। कम लो चाहे थोड़ा लो चाहे, लेकिन गिन के मत लो, क्योंकि वो अनंत है। कम कितने भी लो, लेकिन ये भाव रखो कि हम सबसे थोड़ा नाम लेते हैं, नहीं तो मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऐसे भाव से लो कि हम जो भी नाम ले रहे हैं वो थोड़ा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। ये ना सोचो कि हम ज़्यादा नाम ले रहे हैं। हम 2 माला निकल लेते हैं तब तक पानी नहीं पीते, तो ये हमारा अहंकार बोल रहा है। ऐसा ना बोलो। हम बिना नहाए भोजन नहीं करते, ये अहंकार बोल रहा है हमारा। क्यों एक समय ऐसा पड़ जाएगा कि हम नहा नहीं सकते। तो ये अपने मन में विचार करके प्रभु का नाम निसंकोच भाव से, सब जगह प्रभु तैयार है, हर जगह प्रभु तैयार है, ऐसा निश्चय कर लो। जहाँ कोई नहीं है वहाँ केवल हमारा भगवान जरूर है। जिसका कोई साथी नहीं है संसार में, उसका भगवान जरूर साथी है। क्यों, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। तो ऐसा कोई ना सोचे कि हमारा तो कोई है ही नहीं। अरे जिसका कोई नहीं है उसके भगवान होते हैं। ऐसा मन का विचार करके प्रभु को प्रेम से भजो। प्रेम से प्रभु का नाम लो, प्रेम से उनका नाम लो। प्रभु का नाम गुरु से ज्ञान लेकर, गुरु जैसे बतावें गुरु से पैसे चलो, गुरु की आज्ञा पालन करो, गुरु की सेवा करो। छल कपट राग द्वेष भेदभाव छोड़कर गुरु के अनुसार चलो। रामचरितमानस में चौपाई में सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक का धर्म सबसे कठोर। क्यों? सेवा सबके बस की बात नहीं है करनी, और सेवा से ही मेवा मिलती है। बिना सेवा के कोई मेवा नहीं मिलेगी। तो इसलिए भगवान को, गुरु की, भगवान की सेवा सच्चे मन से करो। सेवक वही जो करे शिवकाई। बिना सेवा के कोई मेवा नहीं मिलेगी। आय भाव ना आए, मन में अहंकार ना आने पाए कि सेवा, श्रद्धा, प्रेम, कर्तव्य पालन
समझकर, अपना समझकर, भाव समझकर कि जो तुम कर लोगे वो तुम्हारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तुम्हारा किया हुआ तुमको फल मिलेगा, दूसरे किया हुआ कर्म उसको फल देगा। तो इसलिए अपने सच्चे मन से गुरु की सेवा करो, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करो, अहंकार ना लाओ मन में, और जैसे भी बने नाम प्रभु का लेते रहो, नाम मत छोड़ो। तुलसीदास जी ने लिखा है, भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अर्थात भाव से लो, कुभाव से लो, प्रेम से लो, पैर से लो, कैसे भी लो, लेकिन नाम छूटना नहीं चाहिए। प्रभु का नाम लेते रहो, प्रभु के नाम को कभी मत छोड़ो। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इतने बड़े हमारे भगवान हैं। सुख कितना भी बड़ा आ जाए, लेकिन इतना बड़ा नहीं, इतना बड़े हमारे भगवान हैं। कोई भी विपत्ति चाहे कैसी आ जाए, लेकिन ये सोचो कि वो इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े हमारे भगवान हैं। मन में विश्वास रखो, दृढ़ निश्चय कर लो। और तुमको जब विश्वास ही नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए मन में ये निश्चय कर लो, प्रभु सब कुछ करने में उपज है। दूसरे मान लीजिए, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाकीज, भूम पड़े उपजे सभी उल्टे सीधे बीज। जब किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो ऐसा नहीं बोता कि सब बीज सीधे ही गिरेंगे। कोई उल्टा गिर रहा है, कोई सीधा गिर रहा है, कोई खड़ा गिर रहा है, कोई तिरछा गिर रहा है, कोई ऊपर को गिर रहा है, कोई नीचे गिर रहा है। लेकिन भूमि पर पड़ते ही वो सारे बीज उग जाते हैं, जम जाते हैं। ऐसे ही कोई सा भी नाम लो, लेकिन प्रभु का नाम 10 दिशाओं में कल्याणकारी है। नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दसहु। कैसा भी नाम लो, भाव से, कुभाव से, प्रेम से लेते रहो। लेते 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 एक दिन नाम भाव से बन जाएगा, एक दिन नाम प्रेम से आने लगेगा, एक दिन मन तुम्हारा नाम लेने को चाहने लगेगा। ऐसा मन में मत सोचो कि प्रभु का नाम लेने से हमारी कोई नुकसान होगा। प्रभु का नाम हम पे प्रेम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम नहाए हुए नहीं हैं ना। आप किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु के नाम लेने में कोई बंधन नहीं है। चाहे घर में हो, बाहर में हो, नहाए हो, बिना नहाए हो, कैसे भी हालत में हो, लेकिन नाम लेने की छूट है कि प्रभु पर कोई भी बंधन नहीं है नाम पर। कि प्रभु का नाम हर स्थिति में, हर हालत में मंगलकारी है, अमंगल का हारने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सो दशरथ अजय बिहारी। अर्थात भगवान का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल का हरण करने वाला है। ऐसा मन में विचार करके प्रभु को प्रेम से प्रभु का नाम लो, सच्चे मन से प्रभु का नाम लो। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के नाम में, एक नाम में, एक रूप में प्रभु के निगमन हो जाओ। एक नाम से, एक रूप से प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। क्योंकि जल्दी से वो नाम टेर तो लोगे, नहीं तो किस किस नामों को टेरोगे, और भगवान को भी परेशानी होगी। कि प्रभु उसी रूप से आते हैं जिस रूप से हम उनको बुलाते हैं, जिस नाम से हम उनको बुलाते हैं। तो जो नाम हम प्रभु का लें वो रूप सहित लें। ऐसा नहीं कि नाम ले रहे हैं और हमारा ध्यान और कहीं पर है ना। नाम मुख से लें, लेकिन हमारे ध्यान में प्रभु का स्वरूप बसा हुआ हो। प्रभु का स्वरूप बसा हुआ होगा तो कल्याणकारी है। ऐसा मन का भाव करके प्रभु का नाम लो, और सबसे नाम लिवाओ, और सबका सम्मान करो, सबका प्रसाद लो, सबके एक से अपने के समान दूसरों के सुख और दुख समझो, किसी में भेदभाव मत समझो। सब भगवान के संतान हैं, सब एक बराबर हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है।
जिस पर जैसी कृपा भगवान की वो वैसा ही है। ऐसा मन का विचार कर, अहंकार ना करो, प्रेम से रहो, प्रेम से नाम लो प्रभु का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।